हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज आलू और चने की सब्जी। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम कर लिया था और फिर उसके बाद डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा हींग। तो बस जीरे को मैं तड़कने दूंगी और जब जीरा तड़क जाए तो फिर उसके बाद डालनी है मुझे चॉप की हुई प्याज। और इस वाली प्याज में थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया भी था। थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बना रही थी, आप देख सकते हैं ग्रीन ग्रीन जो है। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर ली थी तीनों चीज़। तो बस अब मैं डाल दूँगी इसमें थोड़े से मसाले। मसाले में बस वही सिंपल वाले हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और सूखा धनिया। तो यहाँ पर तीनों चीज़ डाल दी हैं और उसके बाद डाल दूँगी मैं ये टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए थे। तो बस अब मैं इसे भी मिला लूँगी जब तक ये तेल छोड़ नहीं देते टमाटर, तब तक मुझे इसे पकाना है। और सब्जी ना तभी टेस्टी बनती है और कलर भी तभी आता है जब ये टमाटर तेल छोड़ देते हैं, वो तो सभी को पता है। तो यहाँ पर है थोड़ी सी कसूरी मेथी और इससे जो टेस्ट आएगा बस वो डबल कर देगा इस वाली सब्जी का टेस्ट को। तो यहाँ पर बस मैंने कश्मीरी मेथी भी डाल दी है और यहाँ पर है आलू और चने उबले हुए। मैंने सुबह ही ये डाल दिए थे उबले हुए चने। तो बस अब मैं इसमें आलू को थोड़ा थोड़ा फोड़ दूंगी, थोड़े से मोटे थोड़े से पतले, इसी तरीके से रखूंगी। और चने भी इसमें मैं डाल दूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने चने और आलू को दोनों को डाल दिया है और अब मैं इसे मसाले में कर लूँगी मिक्स। तो यहाँ पर मैं मसाले में मिक्स करने के बाद फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। और जो मोटे मोटे आलू आपको दिख रहे होंगे तो उसे मैं फोड़ रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मोटे भी अच्छी नहीं लगती, फिर उसके अंदर ना नमक कम लगता है। तो यहाँ पर बस डाल दिया है थोड़ा सा पानी। मतलब कि पानी मुझे ना ये ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि दोपहर को खानी है ये रोटियों के साथ। तो अब मैं इसे ढक के रख दूंगी। तो 10-15 मिनट के लिए मैंने इसे ढक के रख दिया था, मीडियम गैस थी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी तो बन गई है। तो अब मैं इसमें थोड़े से जो मुझे हरा धनिया और गरम मसाला डालना है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैं थोड़े से आलू फोड़ रही थी तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है। और हरे धनिया के बाद डाल दिया है थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाले से अच्छी खुशबू आ जाती है, लेकिन मैं हर सब्जी में गरम मसाला भी नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों चीज़ डालने के बाद थोड़ी से पकाया था और उसके बाद सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। और कसूरी मेथी से सब्जी में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। तो सब्जी तो बन गई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर दूध आ गया था। दूध मैंने ये थैली जो है वो अच्छे से क्लीन कर ली थी विनेगर वाला, विनेगर डाल के पानी में। तो यहाँ पर बस सारा दूध को मैं भगोने में कर लूँगी, क्योंकि साथ के साथ ही दूध गर्म होता रहेगा, फिर स्पेशल इस दूध के लिए खड़ा नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए फिर मैं दूध को भगोने में कर लेती हूँ। तो बस मैंने किचन का काम तो कर लिया है और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर क्लीनिंग के लिए। जैसे कि रोज़ डेली का काम यही होता है। तो बस यहाँ पर सोफ़े वगैरह साफ़ कर दूँगी और थोड़ी जो डस्टिंग वगैरह है वो भी कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ वैभवी के दवाई उंगलियों पर। और मैं बताऊँगी आगे वीडियो में कि इसके क्या हो गया था। बस मुसीबत ही आ गई थी आज तो बहुत बड़ी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दवाई लगा लूँगी और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करूँगी जो और अभी मेरा बाकी है अंदर भी। तो बस फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ। तो
यहाँ पर बस मैं आ चुकी हूँ अपने रूम के अंदर, और मैंने कहा चलो आज कुछ थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, लैंप वगैरह जला दिया है और लाइट सारी बंद कर दी है। बस लाइट तो मैंने वहाँ पर जला दी है क्योंकि थोड़ा सा ना मुझे अलग करना था। तो अब मैं आ चुकी हूँ बस यहाँ पर कपड़े सुखाने। कपड़े मैं सुबह ही, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि कपड़े मैं सुबह ही धो देती हूँ, जैसे काम करती रहती हूँ मेरे कपड़े भी धुल जाते हैं साथ के साथ ही। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो कपड़े भी सुखा देती हूँ। वैसे तो काम सारा हो चुका है, लेकिन ये कपड़े रह रहे थे, मैंने कहा चलो अब साथ के साथ मैं कपड़े सुखा ही देती हूँ। और यहाँ पर वैभव भी कर रही है अपनी पढ़ाई, जो उन्हें ऑनलाइन होमवर्क मिला है। बच्चे सुबह ही कर लेते हैं ना तो ठीक रहता है, क्योंकि ना अगर बच्चे थोड़ा सा आलस दिखा देंगे ना तो फिर परेशान ही रहते हैं पूरा दिन। तो वैसे तो इनका जो मतलब कि मैम को जो भेजना है इन्हें 4 बजे भेजना है शाम को, लेकिन ये होता है ना कि बच्चे अपना काम कर लेंगे तो बस फिर कुछ भी खेलें कूदें, हमारी भी जो टेंशन है वो भी ख़त्म हो जाती है और बच्चे भी अपना फ्री माइंड से घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कुछ भी करें वो बस फिर अच्छे से काम हो जाता है। तो यहाँ पर बस पढ़ाई कर लेंगे, और मैंने भी यहाँ पर कपड़े सुखा दिए हैं। तो हम मैं आ चुकी हूँ रूम में। काफ़ी दिन हो गए थे यहाँ पर मेरे मतलब हाथ में नेल पेंट काफ़ी दिन से था ही नहीं। मुझे इतना मतलब यही नहीं रहता कि नेल पेंट लगाऊं। मुझे इतनी इन चीज़ों का बहुत ही कम शौक है। मैंने कहा चलो आज लगा ही लेती हूँ। मैं कुछ ढूंढ रही थी, मैंने कहा चलो आज नेल पेंट भी लगा लेती हूँ। ड्रेसिंग टेबल में से निकाल के यहाँ पर ही रखा था पास में। तो आज मैंने लगाई है नेल पेंट, काफ़ी दिनों में लगाई है। कलर बताना मुझे कैसा लग रहा है। मुझे याद ही नहीं रहता, मेरी नेल पेंट हट जाती है, मुझे याद ही नहीं रहता। फिर उसके बाद आज मैं कुछ ढूंढ रही थी, जो ढूंढ रही थी वो तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ मिली जिसे मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। और मुझे लग रहा था कि वो मुझे दोबारा ही मुझे वो लेनी पड़ेगी। लेकिन जिस चीज़ को मैं ढूंढ रही थी वो तो मुझे मिली नहीं, लेकिन जिस चीज़ को मुझे ढूंढना नहीं था, मतलब कि जिसे मैं बहुत पहले ढूंढ रही थी और वो मुझे दूर दूर तक भी नहीं मिली थी, तो वो मिल गई है मुझे आज। और मुझे हो रही है बहुत ज़्यादा खुशी इस चीज़ की। जो चीज़ मुझे पहले नहीं मिली थी वो मुझे मिल गई है अब। और मैं दिखाती हूँ क्या, एक सेकंड। वो है ये चीज़, ये मैं काफ़ी दिन से ढूंढ रही थी। मेरी स्कूटी की चाबी, मतलब कि इसकी 2 चाबी आती हैं स्कूटी। तो मेरी जो एक चाबी थी वो तो मेरी थी, लेकिन दूसरी चाबी मैंने सारे में ढूंढ ली, सारे में। लेकिन अचानक से वो जिसमें चाबी मैंने रखी थी ना, तो वही डब्बा मैंने देखा नहीं था। और वो आज मैं कुछ ढूंढ रही थी तो इस डब्बे में मुझे वो चाबी मिली। मैंने इसमें रख देते हैं ना कभी कभी कि हाँ चलो इसमें रख देते हैं तो अपनी वो चीज़ सेफ़ रहेगी। लेकिन सेफ़ के होने के चक्कर में मेरी ये चीज़ खो ही गई थी, जिससे मैंने सोचा था कि दूसरी बनवानी पड़ेगी। और पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। मेरा ना ये वाला मंगलसूत्र टूट गया था गोल्ड का, तो इसकी वजह से ना मेरा ये दुकान तो खुल नहीं रही है, तो ये भी ऐसी रखा हुआ है। इसकी चैन, जो इसकी चैन थी वो तो खैर निकाल के रखी हुई है, वो भी ख़राब हो गई थी। बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, बहुत सारे जो जो सोच रखे थे पता नहीं कब होंगे वो। और एक मिली है मुझे ये मेरी शादी की घड़ी है। ये देखो दिख रही होगी शायद आपको। ये मिली थी मुझे शादी में, जो मैंने आज तक पहन के ही नहीं देखी है। और मुझे घड़ी वड़ी का इतना वो नहीं है, मतलब कि जैसे बहुत सौ को बहुत आदत पड़ी रहती है ना घड़ी की। हाँ मैं शादी से पहले रोज़ डेली पहनती थी, क्योंकि शादी से पहले मैंने टीचिंग की थी, तो फिर मैं रोज़ डेली पहन के जाती थी और मुझे तब अच्छा भी लगता था। लेकिन पता है शादी के बाद तो बहुत से शौक़ तो मेरे ख़त्म ही हो गए, मुझे ज़्यादा नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं कि जो मतलब कि जो मेरे पास है, जो मैं यूज़ नहीं करती, मैं ये सोचती हूँ चलो कोई बात नहीं वैभव भी पहन लेंगे। अब पता है ये वाली जो घड़ी है ये मेरे तो आने वाली नहीं, अब वो इसी की आएगी। और बिल्कुल न्यू की न्यू घड़ी रखी है ऐसे। तो मैं सोच रही हूँ अब ये अगर ये मतलब 7th 8th में आ जाएगी ना तब मैं इसे घड़ी दूँगी। ये तो बच्चों की अच्छी भी लगती है, और अब ये मेरी घड़ी आएगी भी नहीं। तो मैं सुबह से आज अब आपसे बातें कर रही हूँ, क्योंकि ना आज मेरा मन भी उदास था, और उदास के साथ साथ अंदर से या तो फीवर हो रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है। मुझे महसूस सा हो रहा था कि अंदर से मन नहीं करता बिल्कुल भी वीडियो बनाने का।
तो फिर मैंने थोड़ी देर वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा नहीं भाई, वीडियो का एंड तो करना ही है, जब शुरू करी है वीडियो तो मैंने कहा एंड भी करना होगा। और फिर पता मेरा ना जो दिल है, एक वैभवी की भी वजह से परेशान है। उसका जो हाथ है वो इतना जल गया है, उसकी 2-3 उंगली जल चुकी है। और जब बच्चे के कुछ हो जाता है तो बिल्कुल भी मन नहीं करता, बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी काम करने का। ये सोच रही थी कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, मेरी बच्ची के साथ ऐसा ना होता। इतना दर्द हो रहा है उसे। वो जो ये जैसे ये उंगली है ना, तो वो इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक उसके छाला पड़ गया, इतनी जली है। और ऐसी बीच में मतलब 2-3 उंगली उसकी जल चुकी हैं। अब बेटी किचन में कर रहे थे एक्सपेरिमेंट खाने का भी मतलब कि सारी चीज़ की मैंने तैयारी कर दी थी। मैंने तो खाना, ब्रेकफास्ट मैंने सारी चीज़ बना ली थी। वो क्या कर रहे थे, ब्रेड सेक रहे थे, सिर्फ ब्रेड। और ब्रेड में क्या हुआ कि वो जैसे ब्रेड को मतलब कि तवे पर डाल रही थी ना, तो तवा एकदम से नीचे की तरफ फिसल गया। तो उसने सोचा कि नीचे नहीं गिरना चाहिए, और जैसे ही उसने तवे को नीचे नहीं गिरने दिया और उसे पकड़ लिया उस तवे, पूरे मतलब कि कल पूरा दिन एसी चलाया उसने। एसी में तुरंत ही हाथ ऐसे करके, जबकि साथ के साथ उसके कोलगेट लगा दिया था। बोलते हैं ना कि कोलगेट लगा देते हैं जलते ही। और फिर उसके बाद उसकी दवाई भी मंगा दी थी, बर्नोल भी थी, और एक दवाई और थी, उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसके लगाते, लेकिन छाला फिर भी पड़ गया था। तो फिर इसे इन्हीं वजह से ना आज मन इतना उदास था, बहुत ज़्यादा। तो जब बच्चे के कुछ हो जाता है ना, तो फिर अंदर से ये लगता है कि काश मैं ही ये काम कर देती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन उसने ही ज़बरदस्ती करी, उसने और उसके पापा ने, नहीं आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और उसके पापा को भी बहुत दुख हुआ कि काश नहीं करते। फिर उसके पापा ने भी अच्छे से ब्रेकफास्ट नहीं किया, बिल्कुल भी उसने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। और उन दो भाई, उसके तो दर्द ही हो रहा था, वो क्या करती, बस रोए रोए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से फिर उसे शांत किया। कल की बात है ये। और आज तो फिर भी आराम है उसके। तो फिर उसके दवाई वगैरह तो लेकिन चल ही रही है, दवाई तो मैं लगा ही रही हूँ बार बार। मैं कल मुझे इसकी हालत देख के ही इतना रोना सा आ रहा था कि 3-3 उंगलियों को वो बेचारी एसी के सामने, बस ऐसे अगर एसी 1 मिनट के लिए भी बंद हो जाता तो उसके दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। जैसे जलन जो होती है उसकी, जो अंदर से जलन हो रही थी, वो उसे महसूस हो रही थी। तो फिर पूरे दिन पूरी रात एसी चलाया। वैसे हम एसी इतना चला नहीं रहे थे, लेकिन उसके दर्द की वजह से कल पूरी रात एसी चला, पूरा दिन चला है, लेकिन उसके फिर भी शांति सी नहीं मिली। फिर मैंने उसे ठंडे पानी में उसका हाथ भी दिया था। मैंने कहा बेटा इसमें हाथ डाल कर, मतलब जब तक कि ठंडे पानी में हाथ देती है एसी के सामने, जब तक तो ठीक है। फिर उसके बाद अगर वो जरा सा भी 1 मिनट के लिए भी हटा लेती तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो बस इसलिए ना मन उदास भी था। लेकिन बच्चे के सामने तो फिर भी हंसना पड़ता है, क्योंकि अगर उनके सामने और ज़्यादा करेंगे, हाँ दर्द हो रहा है, तो वो और ज़्यादा परेशान से हो जाते हैं बच्चे। और फिर उसकी वजह से ना, ऐसे सोचते सोचते मेरा बीपी इतना लो हो गया, अंदर से ऐसा लग रहा था कि कितना फीवर है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो बस फिर मेरा मन नहीं करा वीडियो बनाने का। मन का चलो एंड तो मैं कर देती हूँ वीडियो का। फिर ये भी रहता है कि जब वीडियो अधूरी सी रहती है ना, मन का अभी तो वीडियो का एंड भी करना है। अब देखती हूँ, अगर ये वीडियो का मन करा एडिटिंग करने का अभी तो कर दूँगी, नहीं तो फिर मैं ये वीडियो फिर मेरी बाद में ही आएगी। अगर आज एडिटिंग कर देती तो कल आई जाएगी, अगर नहीं आज हो पाई तो फिर परसों आएगी। तो चलिए फ्रेंड, फिर मैं इस वीडियो का यहाँ पर ही एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।